सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो हमारे यहाँ पे बिगिनर्स ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो बात होने वाली है आज की वीडियो वो है आपके स्टॉप लॉस के बारे में, जो कि आपने सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। सो क्या होता है स्टॉप लॉस, कैसे लगाना चाहिए आपको, ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा और आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपको यहाँ पे सही से क्लियर हो जाए कि आपको स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। सो इस वीडियो में आज हम वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो गाइस, आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी जिसमें यहाँ पे लोगों ने आपको बताया होगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज करें, स्टॉप लॉस लगाए, जरूर लगाए। और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया भी होगा, बट आपको ये समझ नहीं आया होगा कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कैसे हो गया। मतलब वहां तक आपने जहां तक सोचा था वहां तक ये मार्केट गई भी नहीं, उससे पहले ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उसको वहां पे मार्केट क्या होता है कि वहां तक जहां तक आपने सोचा होता उससे पहले ही वहां से बिना टच किए आपके उस स्टॉप लॉस पॉइंट को जहां पे आपने सोचा होता वहां से ऊपर निकल जाती है। सो वो क्यों होता है, कैसे होता है, आपको आज की वीडियो में यहाँ पे पता चलने वाला है। और इस वीडियो के बाद यहाँ पे आप सही से यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगा पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे और आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका डाउट वगैरह क्लियर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट में मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सो आपने यहाँ पे देखा होगा स्टॉप लॉस वगैरह आप लगाते होंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक ऐसा देखा और आपने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखी और यहाँ पे से आपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे आपने सोचा इसके यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली कैंडल है रेड वाली, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब हमारा जो इसका लो बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा लो है। सो यहाँ पे इसके लो पे आप देख सकते हैं हमारा 925 आ रहा है, 926। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ये वाली यहाँ पे देखना है। और ये देखेंगे आप यहाँ पे 925.90, मतलब 926 मान सकते हैं आप। सो 926 आपने सोचा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे इसको हिसाब से अपने हिसाब से इसको स्टॉप लॉस लगा देते हैं जितना भी आपको। कई जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने का स्टॉप लॉस लगाए नहीं लगाए। तो कोई 5 का लगा देता है, कोई 10 का लगाता है, कोई 8 का, 6 का, अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अब कि मान लो यहाँ पे से मार्केट ऊपर गई, आपने यहाँ पे मतलब प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किया, आपने ज्यादा लॉट कर रखे थे तो आपने आधे लॉट या 4-5 लॉट बुक कर लिए, एक लॉट छोड़ दिया आपने कि यहाँ से क्या पता और ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो फिर क्या किया आपने, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था वही आपने लगाए रखा और आपने कोई ट्रेल वगैरह नहीं किया। मतलब जितना आपने शुरू में स्टॉप लॉस एक लॉट पे लगा के छोड़ रखा था वही लगा के छोड़ रखा। फिर ये मार्केट घूमती फिरती यहाँ तक आई, इसके एंड के नीचे। तो इसका लो क्या आ रहा है आप वहीं पे देखेंगे जहाँ पे हमारा एरो था, यहाँ पे आप देखना यहाँ पे क्या इसका लो आ रहा है। तो इसका जो लो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 948.90, 45,948.90। बट आपने तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका और नीचे का लगा रखा था जो कि हमारा 925 का था, 926। और यहाँ पे लो जो पूछा है वो हमारा 948, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का आप डिफरेंस मान सकते हैं कि 25 पॉइंट और नीचे जाता तब आपका ये स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था। बट आप यहाँ पे क्या देखोगे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आते ही हिट हो चुका है। तो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली आपको कैसे यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, मतलब लगाना है अपने ऑप्शंस के ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमारी इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली थी। तो ये हमारी कैंडल क्लोज हुई थी, हमारी हमारी हुई थी 994 पे। यहाँ पे आप देखेंगे सी वाला जो सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारी आई थी 994 पे, मतलब 995 आप मान सकते हो ओवरऑल राउंड फिगर। और इसका जो हमारा नीचे लो था हमारी रेड वाली कैंडल का यहाँ पे 922। सो 922 से लेके 994, सो ये वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 70 पॉइंट्स का कुछ हो रहा है। 70 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 70 पॉइंट का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो आपके बैंक निफ्टी के यहाँ पे उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको लगाना पड़ेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 30 से 35 पॉइंट का। अब आप सोचोगे कि मैंने ये कैसे डिसाइड किया 30 से 35 पॉइंट का। सो मैं इसको आपको अब दिखाता हूँ ये कैसे डिसाइड आप भी कर सकते हैं। सो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे पेटीएम मनी के अपने डैशबोर्ड पे। सो आप यहाँ पे कोई भी जो आपका यहाँ पे ब्रोकर होगा वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ FNO सेक्शन में। ये मैंने पेटीएम मनी की, इसमें आपको ग्रीक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको मैं बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया।
बाकी आपका कोई भी ब्रोकर होगा आप उसमें भी सेम चीज यहीं पे अप्लाई की, बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये वाला, क्योंकि इसमें आपको ग्रीक्स वगैरह भी साथ के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। या इस साइड लेफ्ट साइड हमारे सारे कॉल वाले यहाँ पे प्रीमियम है और राइट साइड हमारे पुट वाले यहाँ पे ट्रेड्स है। तो आप ये देख सकते हैं पी मतलब ये पुट है, सी मतलब ये कॉल्स है। स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाती है सेंटर में। तो आप देख सकते हैं 46,100, 46,000, 46,900। जितना ऊपर हम जाते जाएंगे ये हमारे कॉल के लिए इन द मनी होता जाएगा, और जितना हम इस साइड पुट के साइड यहाँ पे बाहर की तरफ मतलब आगे बढ़ते जाएंगे 100, 200, 300, तो ये हमारे पुट के लिए इन द मनी होता जाएगा। अब ये इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है। अभी आप इतना समझे कि आपको स्टॉप लॉस कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करके लगाना होता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे एट द मनी जो मतलब हमारे करंट मार्केट जो चल रहा है उसके आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस को लेते हो, तो वहां पे आपको 0.52 का यहाँ पे डेल्टा देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे 46,100 है, क्योंकि हमारा जो मार्केट मूव होके बंद हुआ था वो 46,133 पे बंद हुआ था, इसलिए हमारा 46,100 पे यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। जो हमारे मार्केट के आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस है उसका डेल्टा आपको यहाँ पे 0.52 देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे हमारा, अगर हम एज्यूम करें जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो था ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था, हमारा 46,000 पे एग्जीक्यूट होना था, मतलब हमारा 46,000 के आसपास वाली मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 46,000 आप देख सकते हैं 46,000 यहाँ पे था। तो 46,000 यहाँ पे सेम उस टाइम की 46,000 की वैल्यू भी इतनी 0.52 होती डेल्टा की, और उसकी प्राइसिंग वगैरह भी यहीं पे होती है आसपास के 345, 300 क्या 325 के आसपास इतनी यहाँ पे प्राइसिंग होती। तो मैं आपका एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारा, क्योंकि 46,000 पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ट्रेड लेना होता तो हमारे 46,000 की स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू को हम जब यहाँ पे स्टॉप लॉस में कैलकुलेट करते तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते 0.52। अब ये चीज क्या है 0.52? सो आपको एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे हमारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ, सो आपके प्रीमियम में भी क्या 10 पॉइंट मूव होगा? जी नहीं। अगर यहाँ पे आपने जो मार्केट करंट प्राइस पे मार्केट चल रही है उसके आसपास का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया है तो उसमें आपको 0.52 के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप 0.5 कर लो, राउंड फिगर मंगा लो, आधा मान लो या 0.5 आप मान लो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा स्पॉट प्राइस में मतलब जो हमारा ये चार्ट में 10 पॉइंट ऊपर मूव करता है तो आपके प्रीमियम में 0.5 के हिसाब से 5 पॉइंट का मूव ही देखने को मिलेगा। अगर आपने एटीएम या फिर जो आम भाषा में कहे जो मार्केट करंट प्राइस चल रही है उसके आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि जब हमारा यहाँ पे 46,000 पे मार्केट हुआ होगा तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो इसका जो एसएल यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से नीचे तक का इसके लो, रेड वाली कैंडल का लो का, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का 70 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सो आपके बैंक निफ्टी में जो आपका एसएल बनेगा जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारे ग्रीन, तो आपको 35 पॉइंट का एसएल आपके प्रीमियम में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो हमारे 70 पॉइंट, तो जैसा कि हमारा 70 पॉइंट का यहाँ पे हमारा मूव हुआ था, मतलब जो एसएल बन रहा था हमारे स्पॉट प्राइस चार्ट के हिसाब से, तो इसको हमारा डेल्टा क्या है हमारा 0.52। सो इसको हम क्या करेंगे 0.52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 0.52 और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 35 के आसपास की वैल्यू आ गई। 35 मैंने आपको इसलिए बोला कि आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको 0.52 मार्क करना है। सो आप यहाँ पे 35 रुपए का ओवरऑल एक राउंड लिमिट लेके चल सकते हो कि आपको इतने पॉइंट का एसएल आपको आपके प्रीमियम में लगाना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में आपने ट्रेड लिया है और यहाँ के इसके नीचे का एसएल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो 35 पॉइंट का आपके बैंक निफ्टी के ट्रेड में एसएल बनेगा प्रीमियम में। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल यहाँ पे जाके आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया जैसे 46,000 पे हमारा चल रहा था। अब आप मान लो यहाँ पे आपको डीप इन द मनी लेना, मतलब 200 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे अंदर लेना है। जैसे यहाँ पे 46,000 चल रहा है तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट अंदर मतलब 45,800 के यहाँ पे कॉल को लेना है। सो वहां पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से भी आपको सेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा एट द मनी का मतलब ये वाली जो वैल्यू थी हमारी, आप स्ट्राइक प्राइस को ना देखें अभी, ये सिर्फ ये वाली चीजों को यहाँ पे नोट करें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ आपको। सो जो अगर आप यहाँ पे जो हमारी प्राइस के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस है तो उसकी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ये होगी।
अगर आप यहाँ पे 200 पॉइंट अंदर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे डीप इन द मनी जाएंगे, इन द मनी जाएंगे हमारे 200 पॉइंट। अगर आपको आईटीएम एटीएम ओटीएम नहीं पता है तो इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो नीचे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। सो ये वाली चीज आपको यहाँ पे देखनी है। सो आप यहाँ पे 200 पॉइंट अंदर जाके कुछ बाय करना चाहते हो, स्ट्राइक प्राइस जो करंट मार्केट के हिसाब से चल रही है, तो हम यहाँ जाएंगे 100 और ये 200। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा 0.57 हो गया। सो अब हम यहाँ पे जो 70 पॉइंट को हम 0.52 से मल्टीप्लाई किया था हमने, सो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 70 पॉइंट को करेंगे हम मल्टीप्लाई अब 0.57। सो अब हमारा यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल बन चुका है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे महंगे प्रीमियम लेते हो तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बनता है। अगर आप यहाँ पे 35 का लगा दो तो आपका ये एक्यूरेट यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। अब आपको यहाँ पे 40 रुपए का एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा डीप इन द मनी जाके यहाँ पे थोड़ा इन द मनी जाके यहाँ पे आपने स्ट्राइक प्राइस को चूज किया है, तो उस हिसाब से आपको 0.57 का यहाँ पे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा मूवमेंट हुआ हमारे मार्केट में उसके हिसाब से आपको यहाँ एसएल लगाना पड़ेगा। सो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे सस्ते वाले आउट ऑफ द मनी यहाँ पे जाके लेते हो, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो करंट मार्केट चल रहा है, सो यहाँ पे 0.52 का अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जाके लोगे उसी हिसाब से आपको 0.47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं, 70 इंटू 0.47 के हिसाब से आपको अब 32 या 33 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा। सो इस हिसाब से आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी सारी चीजें, तो ये देख सकते हो जो हमारी करंट मार्केट के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस होती है उसकी 0.52 होती है। जितना आप अंदर जाते जाओगे ये चीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है ये चीज। सो उस हिसाब को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप जितना बाहर की साइड जाओगे आउट ऑफ द मनी जाओगे तो ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपका प्रीमियम भी स्लो घटेगा। तो ये मैंने जैसे बताया ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। अब यहाँ पे आगे दोबारा हम चलते हैं हमारे मार्केट में। सो अब मैं बताता हूँ, कभी कभार आपका ऐसा हुआ होगा कि आपका यहाँ पे जो आपने स्ट्राइक प्राइस भी सही से लगा लिया, वहां पे पहुंचने से पहले ही यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता होगा। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो ये क्या होता है, ये होता है हमारी वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा। अब मान लो आपने जैसे यहाँ पे अभी अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगाने के सीख लिया, आपने यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट करे, उस हिसाब से अच्छा खासा नाप के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 35-36 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा अगर हम यहाँ पे मार्केट के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेते हैं तो ऐसा यहाँ पे हमारा प्रीमियम पे 35 रुपए का बनेगा। सो आपने क्या किया, आपने सही से हाँ भाई सीख लिया, हमने तो ऐसा लगाना कैलकुलेट करके, अब हमको तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब क्या होता है कि कभी कभार हमारा जो मार्केट होता है, मान लो यहाँ तक ही गया, सो ये मान लो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, अब ये मार्केट यहाँ पे हमने क्लोज यहाँ पे ट्रेड लिया था, अब ये हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर यूं जाके यूं हो गया। सो इसमें क्या होगा कि एक हमारा आराम नाम से जा रहा था, एक बार क्या हुआ एक शार्प सेलिंग यहाँ पे आई हमारी और ये हमारा ऐसा हिट हो जाएगा। क्यों, इसी को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं कि एकदम से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया, बिल्कुल ही तेजी से गिरा और फिर ऊपर निकल गया। तो ये जो तेजी से गिरा ना, तो इसमें बहुत जल्दी से आपकी जो प्रीमियम में ना पैसे घटेंगे और कम होंगे। तो इसी को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, जब हमारा एकदम से नीचे गिरता है मार्केट और फिर वहां से भले ही ऊपर चले या ना चले, जब एकदम से नीचे गिरता है तो उसमें आपके ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम में पैसे कम होते हैं। सो आप क्या करें कि हमने यहाँ पे जैसे 35 पॉइंट का लगाया था, तो 4 रुपए 5 रुपए का आप ऐसा थोड़ा और नीचे करके लगाए, मतलब वहां पे आप 40 पॉइंट लगाए कि आपकी जब वॉलेटिलिटी जब आपकी मार्केट में आए तो आपका एसएल हिट ना हो। अगर आपने यहाँ पे सही पे एनालाइज करके यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस को लगाया, सो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ना हो। कि आप देख सकते हो यहाँ पे से ऐसे यहाँ पे टक करके गया और फिर यहाँ से आपका ये मार्केट ऊपर ही निकलता चले गया। तो ये चीज भी होती है, वॉलेटिलिटी भी एक मैटर करती है। उस हिसाब से आपको हमेशा 4-5 रुपए का यहाँ पे एसएल थोड़ा एक्सटेंड करके लगाना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद बैंक निफ्टी में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कभी कभार और भी ज्यादा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे कितनी जल्दी से यहाँ पे मार्केट फॉल हुई है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा था मार्केट, फिर एकदम से ऐसे ऐसे यूं फॉल हो गए और यहाँ से फिर यूं गए। तो ये भी इसमें फिर क्या होता है कि और ज्यादा बहुत तेजी, जितनी तेजी से फॉल होगा उतनी तेजी से आपके प्रीमियम में पैसे कम होते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये क्या होता है, तेजी का गेम होता है।
सो एक मैंने आपको एक ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। ये चीज आपको यहाँ पे टाइम के साथ ही आएगी, जो आपको ये थोड़े थोड़े जब आप यहाँ पे अपने ट्रेड वगैरह लेते रहो तो धीरे धीरे आपको टाइम के साथ ये चीजें समझ में आने लगी कि स्टॉप लॉस वगैरह कैसे होता है। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट का कोई भी नहीं बता सकता पूरी मार्केट में, चाहे वो सालों से हो या कितने ही समय से हो। सो एग्जैक्ट पॉइंट का नहीं होता। हाँ, अब आपको क्या है कि आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि आपको स्टॉप लॉस को अपने कैसे लगाना होता है। सो ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का ये था वीडियो। मैंने आपको आई होप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें वो समझ में आ गई होगी। कुछ कुछ चीजें वो आपको टाइम के साथ ही समझ आ सकती है, उससे पहले नहीं आ सकती। और कोई भी आपका डाउट है नीचे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, इसमें कुछ भी डाउट हुआ आज की वीडियो में। सो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।